नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 100% मतदान के लिए शुरू होगा आओ बूथ चले अभियान। प्रथम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में 7 और 14 अप्रैल को होंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में शतायु मतदाता भी करेंगे मताधिकार का प्रयोग। पहले चरण में 8,931 शतायु मतदाता। दूसरे चरण के मतदान के लिए अब तक 91 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए 143 नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रथम चरण के तहत मतदान वाले 12 निर्वाचन क्षेत्रों में आओ बूथ चले अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर 7 और 14 अप्रैल को विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर मतदाता मार्गदर्शिका और मतदाता पर्ची के वितरण सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान मतदान दिवस पर बूथ पर उपलब्ध पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, छाया सहित विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप, व्हील चेयर और परिवहन की सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेस्ट सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाकर सम्मानित किया जाएगा। उधर नवविवाहित वर वधू द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जबकि संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर भी सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में शतायु मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रथम चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, उनमें कुल 8,931 शतायु मतदाता हैं। इनमें से 1,838 पुरुष, 7,092 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर है। रोचक बात यह है कि शतायु मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 4 गुना है। वहीं खास बात यह है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में 13 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 120 वर्ष से 129 वर्ष के बीच है। इनमें 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। इसी प्रकार 110 से 119 वर्ष आयु के 52 पुरुष और 187 महिला मतदाता हैं, जबकि 100 से 109 वर्ष की आयु के 1,779 पुरुष, 6,899 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1,802 शतायु मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना की जा रही है। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग 7,603 मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाएंगे। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में 5 से 13 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 195 मतदान दल घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। वहीं होम वोटिंग के दूसरे चरण के तहत 15 और 16 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उधर दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। दूसरे चरण के लिए अब तक कुल 91 अभ्यर्थियों ने 143 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज 37 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 54 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए। दूसरे चरण के लिए अब तक सर्वाधिक 17 नामांकन बाड़मेर सीट पर प्राप्त हुए हैं, जबकि सबसे कम 3 नामांकन बांसवाड़ा सीट पर भरे गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।